जो काशीवासी थे वो भी समझने लग गए थे कि जो धर्म के नाम पर उनने चिन्ह धारण किए हैं, जैसे दौड़ा, धागा, ताबीज आदि, उसकी तुलना में यदि वह सत्य का पाठ पढ़े, यदि वो अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, शौच आदि नैतिक नियमों का पालन करे तो वो उनके लिए अधिक श्रेयस्कर है। एक धर्म है और कौन है? जो सत्य का सूर्य है, वो प्रबल अज्ञान और अविद्या का अंधकार के ऊपर हमेशा विजय होता है। तो यह थे महर्षि दयानंद जी के बोल। और हम सभी परिचित है कि उस दिन काशी के शास्त्रार्थ में जो उनके साथ घटना घटी वो सच में दुर्भाग्यपूर्ण थी। जिस प्रकार पंडित समूह ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत असमय ही शास्त्रार्थ को समाप्त कर दिया और दयानंद पराजित हो गए, इस तरह के उन्होंने जो उद्घोष लगाए वह कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो उस समय के जो शास्त्रार्थ की जो घटना थी, काशी के समय के जो उस तत्कालीन पत्र पत्रिकाएं थी, उसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ पत्र पत्रिकाएं थी, द हिंदू पैट्रियट, द पायनियर, रोहलखंड समाचार, उसमें उनके लेख देखने को मिलते हैं कि शास्त्रार्थ के समय महर्षि दयानंद जी का पल्ला भारी था। और इसके साथ ही जो उनके साथ घटना घटी वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण थी। महर्षि जी स्वयं योगी व्यक्ति थे, तो उनके द्वारा जो पंडित समूह द्वारा जो अनीति, अनियमितता और पक्षपात का जो षड्यंत्र रचा गया, उससे वो तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके मन के अंदर लेश मात्र भी दुख का भाव नहीं था उनके प्रति। तो इससे समझ में आता है महर्षि जी का जो प्रभाव था वो अब काशी वासियों पर धीरे धीरे काशी शास्त्रार्थ के बाद पड़ना शुरू हो गया था। जो काशीवासी थे वो भी समझने लग गए थे कि जो धर्म के नाम पर उनने चिन्ह धारण किए हैं, जैसे दौड़ा, धागा, ताबीज आदि, उसकी तुलना में यदि वह सत्य का पाठ पढ़े, यदि वो अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, शौच आदि नैतिक नियमों का पालन करे तो वो उनके लिए अधिक श्रेयस्कर है। वह भी यह बात समझने लगे थे। तो महर्षि जी ने अपनी कार्य प्रणाली में थोड़ा अब परिवर्तन भी आरंभ किया। अब उन्हें संगठित प्रयास की आवश्यकता लगी। उसके लिए महर्षि जी ने वैदिक पाठशाला, जिसका नाम सत्य शास्त्र पाठशाला है, वह काशी में ही स्थापित की। वैदिक पाठशाला का उद्देश्य था कि ऐसे वैदिक प्रचारकों का निर्माण करना जो अष्टाध्यायी और महाभाष्य से के अतिरिक्त वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद जैसे ग्रंथों को पढ़कर आर्यवृत्त में वैदिक स्वरूप का सच्चा दर्शन सभी लोगों को करा सके। इसके साथ ही जब काशी निवास में थे, उनको एक और चीज का आभास हुआ कि जो अद्वैतवाद है और जो वेदांत शांकर भाष्य है, उससे भारत के लोग प्रभावित हो रहे हैं। वह अकर्मण्य और आलस्य बन रहे हैं। वो संसार में जो लौकिक उन्नति है उसके प्रति उदासीन हो रहे हैं और जो वैदिक उपासना प्रणाली है उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसे में महर्षि जी ने अद्वैत मत खंडन नाम की पुस्तक काशी में ही रची। काशी के जो डिप्टी कलेक्टर थे राजा जयकृष्ण दास जी, वो भी महर्षि जी से काफी प्रभावित थे। उन्होंने भी अनुरोध किया कि महर्षि जी को कि वो अपने मंतव्यों और सिद्धांतों को लिपिबद्ध करे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि जी का अनुपम ग्रंथ है, वह उसका जो प्रथम संस्करण है काशी में ही उसका लेखन किया गया तथा प्रकाशित भी काशी में ही किया गया। इसके साथ महर्षि जी को एक स्वतंत्र प्रेस की भी आवश्यकता महसूस हुई। वह मुद्रण और प्रकाशन में तीव्र गति लाना चाहते थे, तो इसके लिए प्रथम वैदिक यंत्रालय काशी में ही स्थापित किया गया। आज जहां हम पौराणिक जगत में देखते हैं कि जो तथाकथित गुरु है वह स्त्रियों को धार्मिक अनुष्ठानों में पूर्ण अधिकार नहीं देते हैं, कई तरह की पाबंदी लगा रखी है, जैसे कि गायत्री मंत्र का जप नहीं करने दिया जाता,
मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, जैसे कि सबरीमाला जैसा उदाहरण है। ऐसे में हमारे सामने महर्षि दयानंद जैसे महापुरुष है जो स्त्रियों के हितों के पुरोधा बने। उन्होंने इक्वालिटी की बात करी और आज वाराणसी या काशी के नगर में हम देखते हैं उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर आर्य विदुषी डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी द्वारा पाणिनि कन्या महाविद्यालय सुयोग्य कन्या को वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन की शिक्षा से विभूषित कर रही हैं। मुझे एक वाक्य याद आता है, जब वाराणसी में काशी शास्त्रार्थ की शताब्दी मनाई जा रही थी, तब डॉक्टर प्रज्ञा पूज्या देवी जी ने एक गर्जना की थी, बेटी तो दयानंद की हूं, शंकराचार्य की दृष्टि में पांव की जूती हूं। आज जूती और शंकराचार्य के मध्य शास्त्रार्थ होगा और देखते हैं कि पांव की जूती उछलकर किस पर पड़ती है। तो यह है महर्षि दयानंद का काशी पर प्रभाव। धन्यवाद।